हेलो एंड वेलकम टू कैवेल्या एकेडमी। हम सभी हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ को देख रहे थे, जिसमें हम वाक्य शुद्धि और वर्तनी शुद्धि को देख रहे थे। तो आज लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। तो हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने बताया था अधिकांश के साथ भाग मिला हुआ होता है, तो यहाँ पे भाग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दक्षिण का अधिकांश पठार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मैंने बोला कि कल मत आना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? मैंने कह दिया कि कल मत आना। हम कहेंगे कि जो है कल मत आना, न कि बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैंने कह दिया कि कल मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अशुद्ध वाक्य है, 1 रुपये में कितना पैसा होता है। अब मैंने बताया था कि एक जो है वो रुपया होता है, न कि रुपये होते हैं। रुपये एक से अधिक होगा तब वो रुपये में यानी बहुवचन में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं। ठीक है, पैसे यहाँ पर बहुवचन में चले जाएंगे क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, चलिए अशुद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य वह सीधा साधा आदमी है। ठीक है, वह सीधा साधा आदमी है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? वह सीधा सादा आदमी है। साधा नहीं होता बल्कि सादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। वहाँ के बाद पर भी लगेगा। ठीक है, वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। यहाँ पर भीड़ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। ठीक है, गोलियों की बाढ़ नहीं होती। बाढ़ कैसी होती है? बाढ़ तो पानी से होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? गोलियों की बौछार के आगे कोई न टिक सका। ठीक है, गोलियों की बौछार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। मूर्ति देखने जाते हैं, न कि दर्शन करने जाते हैं। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर मूर्ति भी जो है वो गलत लिखी हुई है। ठीक है, मूर्ति के स्थान पर मूर्ति होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। ठीक है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? रमा पढ़ते पढ़ते सो गई, न कि पढ़ती पढ़ती सो गई। ठीक है, क्या होता है जब क्रिया कंटिन्यू होती है तो यानी जब क्रिया कंटिन्यू होती है तो पहली क्रिया के होते ही दूसरी क्रिया आरंभ होती है, यानी कि तब क्रिया बहुवचन में हो जाती है, तो पढ़ते पढ़ते हो जाएगी। ये जो है आपको याद रखना है। ठीक है, इस हिसाब से ये हमारा शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। ठीक है, तो सिवाय से कोई वर्ड शुरू होना सही नहीं लग रहा है। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? आपके सिवाय सभी आए थे। ठीक है, सिवाय और छोड़कर तो एक ही हो गया, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? आपके सिवाय सभी आए थे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको भी दिया हुआ है, आपको की जगह पर यहाँ पर आपके होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया था, जो बाद में आता है उसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही हमारा ऑब्जेक्ट यानी जो क्रिया होती है वो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। ठीक है, ये सही होगा। और साथ में क्या हो जाएगा? 2 है तो बहुवचन में चला जाएगा, इसलिए आएंगी। ठीक है, आएगी नहीं बल्कि आएंगी। चलिए देखिए दिया हुआ है वापिस से, 2 कर्ता का प्रयोग हुआ है और दोनों स्त्रीलिंग हैं, अतः क्रिया भी बहुवचन और स्त्रीलिंग में होगी। ठीक है, शिवा और उमा दोनों स्त्रियों के बारे में बता रहा है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मुझे केवल 200 रुपये मात्र मिले।
तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मुझे केवल 100 रुपये मिले। ठीक है, केवल और मात्र का प्रयोग साथ में नहीं किया जाता क्योंकि दोनों समानार्थी हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, गुप्तकालीन समय में भी सभी लोग सुखी थे। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, गुप्त काल में सभी लोग सुखी थे। ठीक है, यहाँ पर गुप्त समय का प्रयोग जो है वो अनुचित हो जाएगा। ठीक है, गुप्त काल, काल जो है वो समय के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर गुप्त काल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अपने और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अशुद्ध वाक्य नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा रविता हिंदी की शोधार्थी है। शोधार्थिनी कोई वर्ड नहीं है बल्कि ये अशुद्ध हो जाएगा, शोधार्थी ये शुद्ध वर्ड है। ठीक है, और ये जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा शुद्ध वाक्य, हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग की गोला थी। यहाँ पर वर्षों नहीं बल्कि वर्ष होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पूर्व जो हजारों लगा हुआ है, हजारों जो है ये खुद ही बहुवचन में है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्षों भी बहुवचन में हो जाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, हजारों वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, प्राकथन, ये इसकी वर्तनी जो है वो गलत है। क्या होता है, पुस्तकों का प्राकथन। ठीक है, प्राकथन परिचयात्मक होता है, ये हमारा सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, शाहजहाँ ने सड़क को बनवाई। शाहजहाँ ने सड़क को बनवाई। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शाहजहाँ ने सड़क बनवाई। ठीक है, यहाँ पर को का प्रयोग नहीं होगा, शाहजहाँ ने सड़क बनवाई। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आपकी सूचनार्थ निवेदन है। ठीक है, तो क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सूचनार्थ निवेदन है। सूचना तो किसको दी जा रही है, आप ही को दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, आपकी यहाँ पर प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, सूचनार्थ निवेदन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, अच्छे कार्यों में अनेकों संकट आते हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। पहले ही मैंने बताया था अनेकों का प्रयोग नहीं होगा बल्कि अनेक का प्रयोग होगा। ठीक है, अनेक अपने आप में बहुवचन ऑलरेडी है। अशुद्ध वाक्य है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए, भिखारियों से नहीं बल्कि भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, समाज के भिखारियों पर कृपा करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये कारक संबंधी दोष है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप वाली एक साथ नहीं होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य हमारा, आप वाली किताब छत पर पड़ी है। छत में नहीं बल्कि छत पर पड़ी है। ठीक है, ऑन का प्रयोग होता है छत पर के लिए। चलिए इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया है तो मैं पढ़ रही हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, वो बुक से फ़ोटो निकालते वक्त ये ऐसे हो जाता है क्योंकि साइड वाला क्लियर नहीं हो पाता है। चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो शुद्ध वाक्य आ जाएगा, यामा महादेवी का काव्य संकलन है। ठीक है, काव्यों का नहीं बल्कि काव्य संकलन। काव्य संकलन यानी संकलन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये काव्यों का संकलन हो रहा है तो वो बहुवचन में ही चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। ठीक है, यहाँ पर करो लिखा हुआ है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, करो की जगह पर कीजिए हो जाएगा और यहाँ पर आदमी की जगह पर आदमी हो जाएगा क्योंकि 10 लोग हैं तो वो बहुवचन में चला जाएगा। 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ठीक है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ये हमारा ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यहाँ पर घोर की जगह पर घनिष्ठ संबंध का प्रयोग होगा।
घनिष्ठ शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। अशुद्ध वाक्य है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं बल्कि उसके साथ उचित न्याय किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ उचित न्याय किया जाएगा, ये हमारा शुद्ध वर्ड सेंटेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ठीक है, यहाँ पर आया लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, इतने में जल्दी इतने में हल्की हवा का झोंका आया, ठीक है, हल्की सी नहीं बल्कि हल्की हवा का झोंका आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हमारा, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, ये पहले भी आ चुका है, तो मैंने बताया था स्पष्टीकरण में करना आ जाता है, करना अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले, ठीक है, ये बहुवचन में आ रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से प्रयोग होगा। देखिए दिया हुआ है वाक्य में बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, 4 घोड़े हैं और 1 बैल है, तो क्या होगा, 5 हो गए, तो क्या हो गया, ये बहुवचन में चला गया है, सब 1 से अधिक हैं, तो दाम मिला नहीं बल्कि दाम मिले होगा। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो शुद्ध क्या है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराधी की जगह पर निरपराध होगा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य हुआ, कृत्य नहीं बल्कि कृत्य हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है, एक नहीं बल्कि सभी माँ की दृष्टि में उसका बालक सुंदरतम होता है, तो क्या हो जाएगा, माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सुंदरतम होता है, और सुंदरतम और सबसे एक साथ नहीं आएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि सुंदरतम का अर्थ क्या होता है, वो होता है सबसे सुंदर, तो जब उसमें सबसे ऑलरेडी आ रहा है तो अलग से सबसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, यह संपदा मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है, न कि ताकत हो जाएगा, ठीक है। जब हम कोई वर्क करते हैं तो हम मेहनत करते हैं, ताकत का प्रयोग नहीं करते, तो ताकत क्या होगा, ताकत यहाँ पर अनुचित हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, दरवाजे का ताला टूटकर, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। जब ताला टूटा तो आश्चर्यचकित हुआ, न कि सशंकित हुआ, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य होगा यहाँ पर, मतलब सशंकित की जगह पर आश्चर्यचकित होगा, क्यों, क्योंकि जब घटना हो जाती है उसके बाद जो घटना के बाद का जो परिणाम यानी जो रिजल्ट होता है वो उसमें आश्चर्य व्यक्त किया जाता है, क्योंकि आशंका नहीं व्यक्त की जाती। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह स्त्री अपराधी है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह अपराधिनी है। अपराधिनी का मतलब क्या है, वो किसी स्त्री के बारे में ही बात कर रहा है, तो वह अपराधिनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूँ, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत दुखी हूँ। अब मैंने बताया था कि जब किसी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पर शोक व्यक्त किया जाता है, ठीक है, न कि वहाँ पर दुख व्यक्त किया जाता है, लेकिन जब विवाह समारोह है तो यहाँ पर शोकाकुल नहीं बल्कि दुखी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैं बहुत दुखी हूँ, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध वाक्य, डाकुओं की मंडली नहीं बल्कि गिरोह होता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से गुजरा था। ठीक है, अब ऊपर वाले में मंडली था तो इसलिए जो है वो गुजरी थी लिखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर गिरोह है तो क्या हो जाएगा, वो गुजरा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए दिया, सामाजिक या अच्छे कार्यों के लिए मंडली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि समाज विरोधी कार्यों के लिए गिरोह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ा और विशाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, एक तरीके से समानार्थी ही हैं। ठीक है, तो बड़ा और विशाल दोनों एक साथ दिया है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। ये ऑलरेडी पहले आ चुका है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को होती है, अवकाश की जगह पर बंदी शब्द होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, इस पुस्तक में यही विशेषता है। तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, पुस्तक में विशेषता नहीं होती बल्कि पुस्तक की विशेषता होती है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, इस पुस्तक की यह विशेषता है। ठीक है, यानी यही विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, उसके प्राण पखेरु चले गए। अब प्राण पखेरु चले नहीं जाते बल्कि उड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक है, देखिए बताया है कि पखेरु जो है वो उड़ता है न कि चलता है। ठीक है, तो पखेरु क्या हो जाएंगे, वो उड़ेंगे। पखेरु मतलब होता है पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, श्रेष्ठतम तो कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है, श्रेष्ठतम होता है, तो ट की जगह पर ठ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया है अशुद्ध वाक्य, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। अब लड्डू पीते तो है नहीं, लड्डू क्या करते हैं, लड्डू खाते हैं, तो क्या होगा शुद्ध वाक्य, लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। ठीक है, ये सही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह नगर दृष्टव्य है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह नगर द्रष्टव्य है न कि दृष्टव्य है। ठीक है, दृष्टव्य के स्थान पर द्रष्टव्य हो जाएगा, द्रष्टव्य हो जाएगा देखने के लिए। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। ये जो यहाँ पर ब्लरिंग है वहाँ पर सदुपयोग होगा। ठीक है, व्यक्ति को अपने अच्छे समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब अच्छे और अच्छा दोनों दिया हुआ है, तो दोनों में से कोई एक ही होगा। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग, तो दो बार अच्छा हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक ही बार लिखना है, तो सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मित्र कहाँ थे इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिखाई नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, पूछ रहा है मित्र कहाँ थे इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। इतने वर्षों के बीच नहीं बल्कि इतने वर्षों में दिखाई नहीं दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के, यहाँ पर दिया हुआ है योग्य। ठीक है, मृत्यु दंड के योग्य है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर योग्य है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड के योग्य है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मुंबई हमले का अपराधी मृत्यु दंड का पात्र है, योग्य नहीं बल्कि पात्र हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दंड क्या है, वो एक सज़ा है, इसलिए वहाँ पर पात्र का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मनुष्यों ने अतिथि को मान पत्र, फिर देखते हैं क्या है मान पत्र, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रदान। ठीक है, प्रदान किया।
यहाँ पर यही लिखा हुआ है। क्या दिया है? अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? छात्रों ने मुख्य अतिथि को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। मानपत्र नहीं बल्कि हम प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? प्रशस्ति पत्र, वो शुद्ध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्या कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तितली के पास सुंदर पंख नहीं होते बल्कि तितली के पंख सुंदर होते हैं, ठीक है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दिया है, क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है जो पास या होने का बोध करा रहे हैं। तितली के पंख सुंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, राकेश नया पोशाक पहनकर आया है। अब पोशाक यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गलत लिखा हुआ है, तो किस तरीके से लिखा जाता है? शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? राकेश नई पोशाक पहनकर आया है, ठीक है, नया नहीं बल्कि नई पोशाक पहनकर आया है, ये सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। तो आपके अकॉर्डिंग अगर लगेगा यहाँ पर हमारा क्रिया तो क्या हो जाएगा? जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, ठीक है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा, जब भी आप आइए मुझसे मिलिए। साथ ही यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगा हुआ है, यानी कॉमा नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कॉमा लगाना है क्योंकि दो वाक्य हो रहे हैं। जब भी आप आइए मुझसे मिलिए, ठीक है। चलिए आपके साथ सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, ठीक है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। अब गत जो है वो हम पिछले के लिए प्रयोग करते हैं, न कि फ्यूचर के लिए, और जाएगा ये हम फ्यूचर में प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य? गत रविवार वह मुंबई गया, ठीक है, ये सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बताया था पैतृक इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसने मोती का एक हार खरीदा। अब सिर्फ एक मोती का तो हार होता नहीं है, मोतियों का होता है। तो क्या हो जाएगा? उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ठीक है। ये गुलाब वाले की तरह था कुछ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हमें अपनी काम करना चाहिए। अब हमें अपनी नहीं बल्कि हमें अपना काम करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? हमें अपना काम करना चाहिए, ये शुद्ध वर्ड होगा, ठीक है, सेंटेंस। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा अशुद्ध वाक्य, निराशा छाई हुई है। निराशा छाई हुई है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा यहाँ पर निराशा छाई है, ठीक है, यहाँ पर हुई का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, श्री सिंह मेरे पिता हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, श्री सिंह मेरे पिता हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा, जब हम किसी का परिचय देते हैं तो उसके पूरे नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? श्री मोहन सिंह मेरे पिता हैं, ये शुद्ध होगा, ठीक है। परिचय देने में पूरा नाम का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो शुद्ध वाक्य क्या है? दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है, ठीक है, तुलना की जा रही है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अशुद्ध वाक्य में जब कोई सवाल पूछा जाता है तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, न कि पूर्ण विराम का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मोहन की आँख से आंसू बह रहे थे। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मोहन की आँखों से आंसू बह रहे थे। आँखें दो हैं न कि एक, तो क्या हो जाएगा? वो वहाँ पे आँखों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आँखों से आंसू निकल पड़ा, ठीक है। तो जब बहुवचन है तो उसके हिसाब से बहुवचन का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य? आँखों से आंसू निकल पड़े।
नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य उनका आंसू बहने लगा। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा उनके आंसू बहने लगे। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, अनेक विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों ने हड़ताल की है। ठीक है। यहाँ पर अनेक विश्वविद्यालयों हो जाएगा। ठीक है। और कर्मचारियों ने हड़ताल की है, न कि किया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। 30 वर्षों की नहीं बल्कि 30 वर्ष की है। ठीक है। इस समय मेरी उम्र 30 वर्ष की है, न कि आयु। ठीक है। यहाँ पे आयु का प्रयोग गलत होगा। आयु के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा, उम्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा, नेक्स्ट दिया हुआ है कि अशुद्ध वाक्य इस समय मेरी आयु 20 वर्ष की है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, इस समय मेरी अवस्था 20 वर्ष की है। ठीक है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है कि आयु का प्रयोग संपूर्ण जीवन काल के लिए होता है, जबकि उम्र या अवस्था का संपूर्ण जीवन काल का एक अंश होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस समय आपकी अवस्था जो है वो 40 वर्ष की है। ठीक है। आयु का प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा, या तो अवस्था का किया जाएगा या फिर उम्र का किया जाएगा। चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मैंने तुमको अनेकों बार कहा है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मैंने तुमसे अनेक बार कहा है या अनेक बार कहा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा अशुद्ध वाक्य तुम मोहन को देखे हो। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुमने मोहन को देखा है। ठीक है। तुम मोहन को देखे हो, ये अशुद्ध हो जाएगा। तो शुद्ध हमारा क्या हो जाएगा, तुमने मोहन को देखा है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य बच्चों से गुस्सा न करो। ठीक है। बच्चों से गुस्सा नहीं करते बल्कि बच्चों पर गुस्सा करते। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य बच्चों पर गुस्सा न करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य 10 रुपया में क्या आता है। अब एक तो है नहीं, 10 है, तो 10 जो है वो 10 रुपया, यानी रुपया क्या हो जाएगा, बहुवचन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य 10 रुपये में क्या मिलता है। ठीक है। आता है नहीं बल्कि मिलता है। यहाँ पर आने की जगह पर मिलता हो जाएगा और रुपया की जगह पर रुपये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया अशुद्ध वाक्य उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। ठीक है। तो सौजन्यता से नहीं बल्कि सौजन्य से। तो क्या हो जाएगा, उनके सौजन्य से यह कार्य हुआ। ठीक है। जैसे पता, अगर सौजन्य से क्या पता चल रहा है कि ये किसी के सम्मान में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर उसकी जगह पर उनके का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य तमाम देश भर में ये बात फैल गई। ये पहले भी आया हुआ है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है। तमाम का प्रयोग आवश्यक नहीं है यहाँ पर, और ये के स्थान पर यह का प्रयोग होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य सारे देश भर में यह बात फैल गई। फिर से वही है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। ठीक है। तो जब सप्रमाण कह रहा है तो फिर सहित की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सप्रमाण का मतलब क्या हो जाएगा, प्रमाण के साथ। तो सहित लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य मैं सप्रमाण कहता हूँ, ये सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया अशुद्ध वाक्य भोजन बहुत सुंदर बना है। ठीक है। अब भोजन सुंदर नहीं बनता बल्कि स्वादिष्ट बनता है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। चलिए दिया है स्वादिष्ट एवं स्वादिष्ट दोनों ही सही शब्द हैं। ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई भी आता है तो फिर वहाँ पर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। मैं गुरुजी से श्रद्धा नहीं करता बल्कि शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं गुरुजी में मेरी श्रद्धा है या मैं गुरुजी का आदर करता हूँ। ठीक है। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा क्योंकि श्रद्धा रखी जाती है किसी पर। चलिए
और श्रद्धा भी वहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। मैं नहीं बल्कि मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा, ठीक है। मैं की जगह पर यहाँ पर मैंने हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हमारा, आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला। ये जो है पहले भी आ चुका है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, आपका पत्र मिला, धन्यवाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चल रहे हैं, चर रहे हैं। क्या दिया है, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रहे हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पहले ही बताया था कि जो अंतिम में आता है उसके हिसाब से जो है हमारा क्रिया होता है। तो क्या हो जाएगा, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हरी घास चर रही हैं। बकरी अंतिम में आया है इसलिए चर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। सौभाग्यवती नहीं, सौभाग्यवती जो जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात सौभाग्यवती का प्रयोग किया जाता है, और जब विवाह नहीं हुआ रहता है तो फिर आयुष्मती का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य, एक पानी का गिलास दीजिए। ये गलत है, ठीक है। शुद्ध क्या हो जाएगा, एक गिलास पानी दीजिए, ठीक है। एक गिलास पानी दीजिए। एक पानी नहीं होता है बल्कि एक गिलास होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक गिलास पानी दीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा है, अशुद्ध वाक्य, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। अब प्रतीक्षा इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लिखी जाती है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इस प्रतीक्षा का मतलब क्या हो जाएगा, इंतज़ार करना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है आत्म और स्वयं दोनों का मीन्स एक ही है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। यहाँ पर स्वयं का प्रयोग करना सही नहीं है, ठीक है। आत्मनिर्भर में स्वयं का बोध हो रहा है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। मैं की जगह पर क्या हो जाएगा, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, ठीक है। ये शुद्ध हो जाएगा, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, ये अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, वे 2 9 11 हो गया। अब हम जानते हैं कि ये बहुत प्रचलित मुहावरा है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, वह 9 2 11 हो गया, ठीक है। ये शुद्ध है, पहले 9 आता है फिर 2 आता है। ये देखिए दिया हुआ है, वाक्य में मुहावरे का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। सही मुहावरा क्या है, 9 2 11 तथा बहुवचन वे का प्रयोग है। इसी के स्थान पर एक वचन वह होना चाहिए, ठीक है। इसके स्थान पर एक वचन वह होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। तो स्पष्टीकरण के साथ करना नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। और यहाँ पर बात को नहीं बल्कि बात का हो जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, मुझे आपने पुराने पते से, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा, ठीक है। मुझे आप पुराने पते से पत्र दीजिएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। पुराने पते से नहीं बल्कि पुराने पते पर, ठीक है। मतलब पहले जहाँ वो रहता था उसी एड्रेस पे पत्र मंगा रहा है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है, ठीक है, प्रकट होती है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में दृष्टिगत होती है, न कि प्रकट होती है, ठीक है। दृष्टिगत यानी दिखाई पड़ती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर अपनी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य है, आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए। हस्ताक्षर बनाया नहीं बल्कि हस्ताक्षर किया जाता है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, ठीक है।
और पत्र पर किया जाता है, न कि पत्र में किया जाता है। तो यहाँ पर में भी नहीं प्रयोग होगा और कर भी नहीं, बना भी नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, में की जगह पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी कागज़ पर हम हस्ताक्षर करते हैं, न कि कागज़ में करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो क्या हो जाएगा? प्राण मैंने बताया था बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसका प्राण निकल गया। फिर से प्राण आया है, तो क्या हो जाएगा? उसके प्राण निकल गए। ठीक है, बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मेरा प्राण सूख गया, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मेरे प्राण सूख गए। प्राण जो है बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, तो मेरे हो जाएगा, मेरे, और यहाँ पर हो जाएगा गए। नेक्स्ट दिया हुआ है अधिकांश विद्यार्थी शांत रहें। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। अधिकांश शब्द यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी गणना योग्य होता है, यानी विद्यार्थियों की गणना की जाती है, ठीक है, की जा सकती है, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर अधिकतर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर गणना आएगा वहाँ पर अधिकतर का प्रयोग किया जाएगा। चलिए, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पर अधिकतर विद्यार्थी शांत रहें। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, दोषी छात्रों ने अपने सिर नीचे को कर लिए। ठीक है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दोषी छात्रों ने अपना सिर झुका लिया। नीचे करना नहीं बल्कि नीचे झुका लेना होता है। ठीक है, नीचे झुका लिया। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है आपकी महान कृपा होगी। अशुद्ध वाक्य हमारा आपकी महान कृपा होगी, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? आपकी महती कृपा होगी, न कि महान कृपा होगी। ठीक है, जो सामाजिक कार्य करता है उसके लिए हम महान का, उसके सम्मान में हम महान का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और हमारा इस वीडियो का आखिरी लेक्चर है, आखिरी वाक्य है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हवन सामग्री जल गया। हवन सामग्री जल गया नहीं बल्कि हवन सामग्री जल गई। ठीक है, सामग्री जो है वो क्या है? हवन सामग्री, वो स्त्रीलिंग में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हवन सामग्री जल गई। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर लेक्चर पसंद आया आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ कम से कम एक बार ज़रूर देखें इसे। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।